जी ने जाकर के तारकासुर को अंत किया। भगवान शंकर एवं पार्वती शिव एवं शिवा के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा जिस समय तारकासुर का वध किया गया था, तो तारकासुर में संतान नहीं था, तीन पुत्र थे। तारकासुर तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके 3 पुत्र थे। तीनों का नाम था तारकाक्ष, इंद्रमाली एवं कमलाक्ष। और पिता की मृत्यु होते ही तीनों पुत्र भीषण कठोर तप को निकल पड़ा कि मेरे पिता का वध देवताओं के द्वारा किया गया है, बदला लेने के लिए बदले की भावना से कठोर तप को निकल। और उस कठोर तप के प्रभाव से ब्रह्मा के द्वारा वरदान की प्राप्ति हुई। ढेर सारी कथाओं का श्रवण आप लोगों ने किया है अभी तक के जीवन में। सब कथा में ज्ञात होता है कि असुरों के द्वारा जो तप किया जाता है, ब्रह्मा जी से ही, ब्रह्मा जी की तप की जाती है और ब्रह्मा जी से ही वरदान भी मिलता है। और ब्रह्मा जी इस रूप में वरदान देते हैं कि देते भी हैं और लेते भी हैं, जान ही चली जाती है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा तारकासुर के तीनों पुत्र वरदान प्राप्त करते और वरदान प्राप्त करके मैं दानव नामक राक्षस के साथ अत्याचार मचाना शुरू करते हैं। क्योंकि असुरों की तो प्रवृत्ति है ब्रह्मा को खुश करके, शिव को भी खुश करके वरदान प्राप्त कर लो और उसके बाद उपद्रव मचाना शुरू कर दो। तो वही स्थिति हुई। तारकासुर के तीनों पुत्र मैदानव के साथ मिलकर के काफी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और उत्पात मचाने के फलस्वरूप जब देवताओं से स्थिति सहन योग्य नहीं रही, तो देवता भी पुनः पहुंच गए ब्रह्मा जी के ही पास। जिनके वरदान के प्रभाव से देवताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हीं के पास देवता भी पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी के पास तो कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के पुनः भोले बाबा के पास आते हैं और भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं। अब भगवान शंकर की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान शंकर स्तुति सुनकर जब देवताओं से बातचीत करते हैं, तो ये कहते हैं कि जिसके विरुद्ध तुम लोग आए हो, वो चारों दैत्य मेरा भी भक्त है। मैं अपने भक्त का वध तो कर नहीं सकता। ऐसा करो, आप लोग विष्णु जी के पास जाइए, इस बार विष्णु जी आप लोगों की मदद करेंगे। तो भगवान शंकर के आदेश मिलने पर सभी देवगण विष्णु के पास गए। विष्णु देवताओं को संतोष दिलाते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, उसका अंत होगा। विष्णु ने क्या किया कि अपनी माया से एक मुनि रूपी पुरुष की उत्पत्ति की। एक पुरुष का निर्माण किया जो मुनि के वेश में, साधु के वेश में थे। और वह जिस क्षेत्र में तारकासुर के पुत्र और मैदान रहता था, वह त्रिपुर क्षेत्र कहलाता था। तो उस मुनि रूपी पुरुष को त्रिपुर क्षेत्र में भेजा और कहा कि वहां जाकर के उन दैत्यों को मोहित कीजिए, अपने मोह पास में बांधिए। और सहयोग करने के लिए नारद बाबा को साथ लगा दिया। नारद जी जाइए, इस मुनि महात्मा जी का सहयोग कीजिएगा। और उस पुरुष का नाम उन्होंने मुंडी रखा। तो भगवान विष्णु के माया से उसका उत्पन्न हुआ था। माया से उत्पन्न होगा तो स्वभाव भी मायावी ही होगी। तो वह मुंडी बहुत ही मायावी था। अब उस मायावी मुंडी ने क्या किया कि वहां जाकर के, था तो असुर, लेकिन उसके हृदय में भक्ति की भावना थी।
तो विष्णु ने भेजा कि जा करके अपने प्रभाव से उसके अंदर से भक्ति हटा दो। उसके बाद तो भक्ति हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही भक्ति हटी कि बस कोप का शिकार होंगे देवता। तो उस मायावी मुंडी ने क्या किया, नारद जी की सहायता से वहां आकर के सभी को अधर्मी बना दिया। सबके हृदय से भक्ति भावना को हटाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे क्या भगवान का नाम लेता, क्या भगवान का नाम लेता, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, हो गया, बोला बाबा भुला गए। तो वही स्थिति हुई, अपने प्रभाव में वह सफल रहा। जब अधर्मी हो गया तो उसकी शक्ति हो गई क्षीण। तब देवताओं ने शिव की स्तुति की। देवताओं ने देखा कि अब ये अधर्मी हो गए हैं और शिव भक्त नहीं है, ओम नमः शिवाय की रट भूल चुके हैं। तब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर जब भगवान शंकर देवताओं की स्तुति को सुने तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा को कहा कि एक दिव्य रथ का निर्माण किया जाए। विश्वकर्मा के द्वारा सर्वदेवमय नामक दिव्य रथ का निर्माण किया गया और उस पर भगवान शंकर बैठे और ब्रह्मा जी से कहा कि आप मेरा सारथी बनिए। जिस तरह अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण हुए थे, तो भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरा सारथी बनिए। ब्रह्मा से अपने गणों एवं देवसेना के साथ लेकर के त्रिपुरवत को प्रस्थान किया। लेकिन प्रस्थान करने को जैसे ही बढ़े उस दिव्य रथ को उठाने की शक्ति किसी में थी नहीं। उसे उठा भोला बाबा के भार को उठाने की क्षमता किसमें होगी, उस दिव्य रथ को उठाने की किसी में समर्थ नहीं थी। तब जाकर के जब सब पुनः फिर बाबा की तरफ देख रहे हैं, सबकी निगाह है, तो भगवान शंकर ने सभी देवताओं से कहा कि ऐसा कीजिए, आप लोग मुझको एक पदवी आज दीजिए, तब जाकर के यह रथ आगे बढ़ेगा। देवताओं ने कहा प्रभु आदेश। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग आज से मुझे पशुओं का भी अधिपति बना दीजिए, जानवरों का भी अधिपति। तो देवताओं के द्वारा भगवान शिव शंभु को उस समय उस दिव्य रथ को तारकासुर के पुत्रों के अत्याचार से बचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव शंभु को पशुओं का भी अधिपति बना दिया। और उसी दिन से भगवान शिव पशुपति के रूप में भी जाने जाते हैं। बोले बाबा पशुपति नाथ महादेव की जय।